दुनिया के अंदर अगर सबसे गंदी, गलीज और बुरी टीम किसने देखनी है ना, तो वो इंडिया की टीम देख ले। उस गंदी टीम ने कल कहा कि हम मोहसिन रजा नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर वो कहा जाता है ना, जैसा मुंह वैसी चपेट। आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपको ट्रॉफी दी जाए। मोहसिन रजा नकवी साहब ने अच्छा किया, ट्रॉफी भी अपने साथ ले गए। अब ट्रॉफी कहाँ रखी जाएगी वो भी आपको बताएंगे अपने इस व्लॉग में। और इस गंदी हरकत के ऊपर अब क्या होने जा रहा है, क्या भारतीय टीम बैन होगी या क्या होगा, इसके ऊपर भी जो ना तफसीलन हम इस व्लॉग के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट और मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। नाज़रीन, दुनिया के अंदर ना इंडिया से गंदी, गलीज और बुरी टीम मैंने आज तक ही नहीं देखी। इतने गंदे लोग मैंने देखे ही नहीं है, कभी नहीं हुआ करते थे इंडिया की टीम के अंदर, लेकिन इस टाइम जितने गंदे लोग इंडिया की टीम में आ गए ना, वो मैंने कभी देखे नहीं है। अब तुम्हारा बाप तो वहां पे आके तो नरेंद्र मोदी नहीं ना तुम्हें ट्रॉफी देगा, ये तुम्हारा बाप जो वहां पे खड़ा हुआ था मोहसिन रजा नकवी साहब, इन्होंने ट्रॉफी देनी थी। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने ट्रॉफी नहीं देनी तो और किसने आपको ट्रॉफी देनी है। लेकिन इतने को बेशरम, बेहिस और बेगैरत लोग हैं आपने कहा हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो फिर मोहसिन रजा नकवी साहब ने ना सही किया, जैसा मुंह वैसी चपेट। उन्होंने कहा जी इस काबिल ही नहीं है, ये डिजर्व ही नहीं करते कि इनको ट्रॉफी दी जाए। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ट्रॉफी अपने साथ जो है ना वो ले गए। अब ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिस में रखी जाएगी, भारत को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। अब नाजरीन, आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, भारत के साथ क्या होगा, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल को क्या करना चाहिए कि इतनी गंदी हरकत जो है ना तारीख के अंदर आज तक कभी नहीं हुई है। बड़े बड़े इख्तलाफात हुए हैं, कारगिल भी हुआ, उसके बाद भी टीम्स पाकिस्तान के अंदर आई, क्रिकेट हुई, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी टेररिस्ट बैठा हुआ, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने सारे अहकाम जारी किए थे। उसने अपनी टीम को कहा था कि मोहसिन रजा नकवी साहब से आपने ट्रॉफी नहीं लेनी। कल सलमान अली आगा से सवाल हुआ क्या सूर्य कुमार यादव ने आपसे हाथ कभी नहीं मिलाया, तो उन्होंने कहा जी जिस दिन एशिया कप स्टार्ट होना था, कप्तान सारे बैठे हुए थे, वहां भी सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया। फिर रेफरी के साथ हम कमरे में बैठे हुए, वहां भी हाथ मिलाया। तो सोचे जरा ये कितने बड़े मुनाफिक और गंदे लोग हैं कि मीडिया के सामने ये हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि ये इतने को गलीज और गंदे लोग हैं कि आरएसएस के गुंडे इनको दफन कर देंगे, ये इंडिया एंटर नहीं हो सकती, इनको मार दिया जाएगा, ये इनको धमकियां लगाई जाती हैं। और कहा जाता है कि आपने सलमान अली आगा से शेक हैंड नहीं करना है, आपने पाकिस्तान टीम के साथ शेक हैंड नहीं करना है, आपने मोहसिन रजा नकवी साहब से ट्रॉफी रिसीव नहीं करनी है। तो गंदे अंडो, ये टूर्नामेंट खेलने ही क्यों आए थे आप? ये टूर्नामेंट खेलने आप ना आते, आपने इस टूर्नामेंट को गंदा किया है। आपने क्रिकेट तो ठीक खेली है, आपकी टीम बेहतर है, लेकिन जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, उससे आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपसे गंदा और गलीज मुल्क दुनिया के अंदर नहीं है, आपसे गंदी और गलीज टीम पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। लोग आपके मुंह के ऊपर थू थू कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर हो रही है थू थू आपकी। कि अब ये जरा इमेजिन करें, इनके कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो आरएसएस के गुंडे और तमाम गंडे अंडों ने क्या किया है, बगैर ट्रॉफी के पिक्चर लगाई है। अब इनके पास ट्रॉफी तो है नहीं, ट्रॉफी इनको दी नहीं गई, ये डिजर्व ही नहीं करते थे। ये दुनिया की पहली वाहिद टीम है जो ट्रॉफी जीत के भी हारी हुई है। ट्रॉफी इनके हाथ में है ही नहीं है, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते थे। क्रिकेट इन्होंने ठीक खेली, लेकिन जो इन्होंने हरकतें की हैं, शेक हैंड हमने नहीं करना है, हमने मिलना नहीं पाकिस्तानी टीम से, लेकिन वो दूसरी, अगर हमारे पाकिस्तान का ही एक खिलाड़ी, पाकिस्तान के ही एक कोच अगर बांग्लादेश टीम है तो उसको शेक हैंड जरूर करना है, पाकिस्तानी अंपायर से शेक हैंड जरूर करना है, यूएई के अंदर पाकिस्तान प्लेयर उनसे जरूर मिलना है, लेकिन इतने बड़े ये मुनाफिक हैं, पाकिस्तान टीम से मिलना नहीं है। अब जी हो ना, मैं सारा जो आपको मामला बताने वाला हूँ, अब आगे क्या होगा। मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया, उन्होंने कहा जी इनको ट्रॉफी देनी नहीं है, ट्रॉफी अपने साथ जो है ना हम लेके जाएंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है ना वो ऑफिस में रखी जाएगी। अब जो है ना इनको तकलीफ क्यों हो रही है, ये ट्रॉफी लेने क्यों नहीं आए, इसके पीछे क्या वजह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मजबूत तरीन चेयरमैन है। मोहसिन रजा नकवी साहब ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अजादारी खत्म की है, उनकी बदमाशी खत्म की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बदमाशी खत्म करने वाला ये जवान मोहसिन रजा नकवी साहब ही है बस, और इसकी बदमाशी भारतीय बोर्ड की कोई खत्म कर ही नहीं सकता था। मोहसिन रजा नकवी साहब ने चैंपियन ट्रॉफी के बाद कहा हम इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे, तो हमने टूर्नामेंट कहाँ करवाया,
दुबई के अंदर, इंडिया वहां पे जलीलो ख्वार हुआ। फिर वुमेन T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, हार जीत को छोड़ दें, ये एक अलग चीज है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर, हम कहाँ खेल रहे हैं? श्रीलंका के अंदर। मोहसिन रजा नकवी साहब ने उधर भी इनके मुंह के पर जोरदार तमाचा मारा। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी इंडिया में हो रहा है, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम श्रीलंका के अंदर खेलेंगे। ये तकलीफ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मोहसिन रजा नकवी साहब ने चपेड़ों पे चपेड़े मारी हैं इनको। इन कभी इधर से चपेड़ पड़ रही है, कभी इधर से चपेड़ पड़ रही है, तो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे। ये मर रहे थे, ये मरने ही वाले थे। तो इन्होंने कहा जी हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि हम आपको फिर मारेंगे, हम आपको भगो भगो के मारेंगे, जिस तरह हमने 6-0 से आपको मारा, हमने आपके राफेल गिराए, जिस तरह हम आपको फिर मारेंगे। आप डिजर्व ही नहीं करते आपको ट्रॉफी दी जाए। इतनी गंदी और गलीज टीम आपकी कि वहां पे बैठे हुए सारे गंदे अंडे, ये 15 के 15 और इनके मैनेजमेंट के भी लोग, क्योंकि पीछे से वो बड़ा गुंडा, आरएसएस का बड़ा गुंडा नरेंद्र मोदी, जो दुनिया के अंदर भी अकेला रह गया है। ये अब एशिया के अंदर तो अकेले हो चुके हैं। ना इनके साथ अफगानिस्तान खड़ा हुआ है, ना इनके साथ बांग्लादेश खड़ा हुआ है, ना इनके साथ श्रीलंका खड़ा हुआ है, ना इनके साथ UAE खड़ा हुआ है, ना ओमान खड़ा हुआ है, ना कोई और मुल्क खड़ा हुआ है, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, गलीज लोग हैं। इतने को गंदे और गलीज लोगों के इनके ऊपर बात करना भी मेरे ख्याल से फजूल है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था। अब ये इस खित्ते में अकेले हो चुके हैं, अब ये खित्ते से बाहर भी अकेले हैं। ये हर जगह पे जो है ना ये बदनाम हो रहे हैं। अब लोग भी, इंडियन क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं कि ट्रॉफी लेने से क्या हार्ज था, जिस तरह शेक हैंड करने से क्या हार्ज होना था। अगर गंदे अंडो आप आए गए हो खेलने टूर्नामेंट, आपने सारा टूर्नामेंट आपने खराब किया। इतनी गंदगी आपने इस टूर्नामेंट के अंदर फैलाई है ना कि दुनिया क्रिकेट के अंदर याद रखा जाएगा कि इंडिया की टीम ने क्या गंदे अमल किए इस टूर्नामेंट के अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ था के अंदर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं आपको कि किसी टीम ने किसी बंदे से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। बड़े बड़े अटैक हुए, जंगें भी हुई हैं पहले, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल हुआ, उसके बाद भी टीम आपस में मिलती रही हैं, ट्रॉफियां देते रहे हैं, लेकिन ये मोदी नहीं था तब। ये इतना को गलीज, गंदा और बेहुदा शख्स है ना कि बता नहीं सकते आपको। लेकिन अब इसका होगा इलाज। अब आप देखिएगा होता क्या है इनके साथ। अब ICC को, लेकिन जेशा बैठे हुए टेंशन न ले, लोग ये भी सोच रहे होंगे ICC कुछ नहीं करेगा, जेशा बैठे हुए, लेकिन जेशा अकेला नहीं बैठा हुआ। वहां पे दुनिया क्रिकेट के अंदर जितने ममालिक खेलते हैं ना, उन सब के जो है ना मेंबर्स वहां पे बैठे हुए हैं। तो अब मोहसिन रजा नकवी साहब देखिएगा करते हैं क्या इनके साथ। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। पहले भी भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। आपके लिए हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप बताइएगा ये गंदा और गलीज अमल जो इन गुंडों ने किया, मैं इनको इंडियन टीम मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये RSS के 11 या 15 गुंडे हैं और इनके मैनेजमेंट भी गुंडों में शामिल है। ये क्रिकेटर है ही नहीं है। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता था, शरीफ गेम कहा जाता था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का भी इन्होंने मुजाहिरा नहीं किया। ये गंदे अंडों ने जो ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन रजा नकवी साहब से, वहाँ पे वेट करते रहे इन गलीज लोगों का, इन गंदे लोगों का, इन काफरों का वहाँ पे वो वेट करते रहे, लेकिन ये वहाँ पे ट्रॉफी लेने नहीं आई। इस अमल को आप किस तरह देख रहे हैं और अब आगे क्या होने जा रहा है, इसमें भी आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है।